ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रिया, ये तुमने मेरे और बूजी के बारे में जो कुछ भी कहा ना, वो झूठ था। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम मेरे बारे में झूठ बोल रहे हो और मैं झूठी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और रणबीर, अगर तुमने मेरे बारे में एक और झूठ बोला ना, आई स्वेयर मैं अपना हाथ काट दूंगी। वेल गो अहेड प्लीज, काटो अपना हाथ, काटो ना। सबको दिखाओ यहाँ पे कि तुम कितना अच्छा एक सीन कर सकते हो। कम ऑन, काट के दिखाओ। You know how much I hate lies. मुझे झूठ से सख्त नफरत है। और मुझे तुमसे सख्त नफरत है। क्या बोल रही थी तुम प्राची के बारे में? कि वो बहुत चीप है, मैनिपुलेट करती है, कैरेक्टरलेस है। एक्चुअल में रिया, ये सब जो है, ये सब तुम हो। और दुनिया के जितने भी खराब शब्द है ना, सब तुम्हारे लिए इस्तेमाल करे जा सकते हैं, समझी? रिया, नहीं, रिया। मैं खुद को क्लैरिफाई कर सकती थी प्राची, पर यू नो व्हाट, अपनी जान देना मुझे ज्यादा ठीक लगा, क्योंकि अब मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी प्राची। That's right, तुम होगी जिम्मेदार, my sweet sister। और मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी रणबीर को अरेस्ट कराने के लिए। तुम्हारी वजह से उसने अपनी नस काटी है। I will call the police. Just wait and watch. तुम्हारे हाथ के लकीरों में लिखा ही नहीं है। तुम्हें कैसे मिल सकता है प्राची? कैसे मिल सकता है? अब जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से, उसके बाद भी मैं तुम्हें रणबीर के और करीब नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। रिया आंखें खोलो। रिया। प्राची, क्योंकि क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम अंदर नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। अजीब बात है, थोड़ी देर पहले ये मना कर रहा था, अब तुम मना कर रही हो। हाँ, मैं मना कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। अरे क्यों नहीं जाऊंगा यार? मुझे आलिया, मुझे और रिया तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम गए तो मैं मेरी कसम है। देखो, तुम्हें कुछ करना है ना, तुम सीधा हॉस्पिटल जाओ, मीका को लेकर आओ सही सलामत, और साथ साथ रिया के डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट भी लेकर आना, क्योंकि अगर हमारे पास रिपोर्ट्स रहेंगे और मीका रहेगी तो ही हम आलिया, बूजी और रिया का पर्दाफाश कर पाएंगे ना। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो बातों को घुमा फिरा के फिर से वो हमें गुमराह कर देंगी। अगर हमारे पास मीका होगी और रिपोर्ट्स होंगे ना, तो ही हम आलिया, बूजी और रिया को एक्सपोज कर पाएंगे। समझ रहे हो? प्राची बिल्कुल ठीक कह रही है, प्लीज अंदर मत जाया। ओके, आई गेट इट। मैं जाता हूँ और मीका को भी लेके आता हूँ और डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स भी लेके आता हूँ। लेकिन एक चीज, जब तक मैं जा रहा हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में शादी मत होने देना प्लीज। कैसी बात कर रहा है यार? मैं क्यों क्या नहीं, बस तू शादी मत होने देना। मुझसे वादा कर, मुझे प्रॉमिस कर कि तू शादी नहीं होने देगा। आई प्रॉमिस। मेरी जान चली जाए पर ये शादी नहीं होने दूंगा। मेरी जान चली जाएगी तो वैसे भी शादी नहीं होगी। प्रॉमिस कर कि शादी नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज। आई प्रॉमिस। पक्का? जल्दी जाओ रणबीर, प्लीज। नहीं होने देना। और हाँ प्राची, तुम जो सारे जवाब है ना वो नोट करके रख लेना, मैं तुमसे वापस आके हिसाब लूंगा। सिड, एक काम करो, तुम वहां से जाओ, मैं यहाँ से जाती हूँ, क्योंकि अगर साथ में ऊपर गए तो लोगों को पता चल जाएगा हम बाहर गए थे। ठीक है? हेलो। हाँ सिड, सुनना। तू मंडप पे मत जा, दूसरी तरफ से बाहर आ जा। मैं भी वापस आ रहा हूँ, ठीक है? वहीं मिलता हूँ। हाँ, सी यू, बाय।
अपना फोन चेक कर। देखो मैंने पूरा हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस, वार्ड नंबर, उसका बेड नंबर, मेहिका का सब कुछ मैंने मैसेज कर दिया। जाके जल्दी से उसको देखा, एक भाई की तरह उसके लिए लड़, और अगर लड़ नहीं सकता उसके साथ रहे, उसको एंटरटेन कर, खुश रख। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे पर तू क्या कर रहा है? मंडप में। मंडप? अरे देख, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा मुझे प्राची शादी करने का। मैं तेरे कपड़े पहन के वहां जाऊंगा, मंडप पे बैठूंगा और शादी कर लूंगा। उनको ऐसा लगेगा कि तेरी और प्राची की शादी हो रही है, पर एक्चुअली मेरी शादी हो जाएगी उससे। और जल्दी करना, मैं जितनी जल्दी हो सकता है वहां से निकलूंगा और तेरे पास आ जाऊंगा। ओके ठीक, ये चाबी ले ले। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे सिट 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 ब्रो। उसके सेम दिखने वाले कपड़े कहां से लेके आऊंगा? कहां से लाऊं? अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे घर पे ही तो रहता है। इसने एक और जोड़ी बनाई होगी, आई एम श्योर। ये कैसे पॉसिबल है कि मेहिका को होटल से बचाया गया और फिर हॉस्पिटल में ले जाया गया, और वहाँ भी आपके आदमियों ने उसे ढूंढ लिया? हाउ? मुझे भी नहीं पता कि मेहिका होटल से हॉस्पिटल कैसे पहुंची। मैं अपने आदमी को कॉल करने की कोशिश करी, पर कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। लेकिन जो आदमी होटल में थे ना, वो हॉस्पिटल में नहीं है। वो नहीं है तो फिर कौन है? बबलू अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर गया था। दैट डजंट मैटर। उसने वहां पर मेहिका को देखा, उसने मेहिका को देखकर फोटो खींचकर मुझे फोटो भेज दी। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने आदमी को कॉल किया जो होटल में थे, लेकिन वो लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब उनके साथ भी कुछ हुआ है, या तो फिर उन्होंने मुझे डबल क्रॉस किया है। जो कुछ भी है, वी डू नॉट हैव द क्लियर पिक्चर येट, बट वी आर लकी कि हमें सब कुछ पहले ही पता चल गया, सिट के गेम खेलने से पहले। सच में द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। सिट आ गया। अब ये कहाँ जा रही है? हम आ गए। तुम यार कतौ से पास नहीं आओगे ना, बहुत हो गया तुम्हारा। आई एम टेलिंग यू, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अब अगर तुमने कुछ भी किया ना, तो फोटो तो तुमने देख ही ली है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओम पुनन्तु मादेव जनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीह मां। अब कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरी शादी प्राची से हो जाएगी। भगवान जी प्लीज कुछ करो, मेहिका को यहाँ ले आओ, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भिजवाओ, फिर मेरी शादी प्लीज इससे मत करवाओ। लड़का ठीक है पर मुझे नहीं पसंद। हाँ, अगर मेरी शादी रणबीर से हो रही होती तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर प्लीज मेरी शादी सिट से मत करवाओ भगवान जी प्लीज। वधू वर के दाहिने हाथ में अपना हाथ रखें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।